इस वीडियो में योनो एसबीआई के 5 सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में हर एक योनो यूजर्स को पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको कभी भी ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि पैसों का लेन देन करने में समस्या फेस करनी पड़ सकती है, या फिर आपका बैंक अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं और अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप लोग अपना लॉगिन पासवर्ड आसानी पूर्वक रिकवर कर सकते हैं। और भी कई सारे फायदे हैं इन 5 फीचर्स को लेकर के। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं आपको योनो एसबीआई में वन बाय वन करके पांचों फीचर्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई ऐप को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। ओके, उसके बाद योनो एसबीआई को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले या तो आप एम पिन डाल करके लॉगिन कीजिए या फिर आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो फीचर्स के बारे में बताऊंगा वो सारे फीचर्स यहीं पर मिल जाएंगे, बट आपको कुछ प्रोसेस करना होगा। जैसे कि यहाँ पर तो कई सारे फीचर्स है, लेकिन एक ऑप्शन नीचे में दिखेगा सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी का सेक्शन दिखेगा और इनमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो जो जरूरी का ऑप्शन है सेटिंग है, मैं आपको वन बाय वन करके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है चेंज एम पिन का। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एम पिन क्रिएट तो कर लेते हैं, बट बाद में यानी फ्यूचर में हमें एम पिन चेंज करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हर 2-3 महीने पर आपको अपने योनो एसबीआई का एम पिन लॉगिन पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है ना, इससे आपका अकाउंट सिक्योर रहता है, हैक होने से बचा रहता है। तो यहाँ पर आप चेंज एम पिन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसके लिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करके कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपका करंट एम पिन है, जो आपका ओल्ड एम पिन है, यहाँ पर इनपुट कर दीजिए इस बॉक्स में। ओके, अब आप नया एम पिन जो रखना चाहते हैं इस बॉक्स में इनपुट कीजिए और वही सेम न्यू एम पिन यहाँ पर री इंटर न्यू एम पिन वाले सेक्शन में इनपुट कर दीजिए। तो सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ से आप अपना एम पिन चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ऑलरेडी कल की डेट में चेंज किया था तो मैं आपको प्रोसेस बता दिया, मैं चेंज नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो अब बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। अगर आप चाहते हैं योनो एसबीआई ऐप से एम पिन को रिमूव कर देना, मीन्स एम पिन के थ्रू आप नहीं चाहते हैं लॉगिन करें, तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, रिमूव एम पिन, इस पर क्लिक कीजिए। फिर से आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करना है और कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर आ जाएगा एक ऑप्शन, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव एम पिन। अब अगर आप यहाँ पर यस कर देते हैं तो आप एम पिन को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको यस करना होगा। जैसे ही यस करेंगे उसके बाद आप सिर्फ लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम डाल करके ही लॉगिन कर पाएंगे योनो एसबीआई में। आपको एम पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। क्योंकि एम पिन के थ्रू लॉगिन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बार बार लॉगिन पासवर्ड यूजर नेम डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, थर्ड सेटिंग की। तीसरा जो फीचर है वो है रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। देखिए कई बार क्या होता है, आप लोग अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड बना तो लेते हैं बट भूल जाते हैं। अब भूल जाने की वजह से आप ना तो योनो एसबीआई में लॉगिन कर पाते हैं और ना ही आप एसबीआई नेट बैंकिंग में लॉगिन कर पाते हैं। तो वैसे में आपको रिकवर करना होता है। तो आप एम पिन के थ्रू सबसे पहले योनो एसबीआई में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड पर क्लिक करना है। फिर से आपको प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर देना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपका जो ओल्ड पासवर्ड है उसको अब आप भूल जाइए। यहाँ पर आप दोनों बॉक्स में न्यू पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। ठीक है, इस बॉक्स में भी आप पासवर्ड इनपुट कर दीजिए और इस बॉक्स में भी सेम पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है और उसके बाद कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया दोनों बॉक्स में। अब आपको कंफर्म करना है। कंफर्म जैसे ही करेंगे एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पर कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, तो आप इस ओटीपी को यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, ठीक है ना। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए पासवर्ड चेंज्ड हो चुका है, योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, ठीक है। तो अब आप गो टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेड लेटर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अब आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप अपना एसबीआई नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे, रीसेट कर पाएंगे अगर आप भूल जाते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट जो फीचर है वो है प्रोफाइल पासवर्ड को लेकर के। देखिए दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक होता है प्रोफाइल पासवर्ड जो कि अलग होता है और एक होता है लॉगिन पासवर्ड जो कि अलग होता है। लॉगिन पासवर्ड का काम होता है कि आप जब लॉगिन करते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग में या योनो एसबीआई में, तो वहां पर लॉगिन पासवर्ड डालने की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर आकर के रीसेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं प्रोफाइल पासवर्ड की। प्रोफाइल पासवर्ड आपके अकाउंट को डबल सिक्योरिटी लगाती है, यानी कि अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो आपका अकाउंट और भी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। कई जगहों पर जैसे बेनिफिशियरी को ऐड करने पर या फिर एनईएफटी आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफर करने पर कई जगहों पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाता है। तो वैसे में अगर आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं और अगर आप उसे रीसेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहीं पर आकर के रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और जो आपका पहले वाला प्रोफाइल पासवर्ड है उस प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पर इनपुट करके सबमिट करके रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड ही भूल चुके हैं तो आपको फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा, फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर या तो आप एटीएम कार्ड नंबर डाल करके एटीएम पिन डाल करके रिकवर कर सकते हैं, या फिर जब आप प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट किए होंगे उस टाइम आपने क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किया होगा यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, उसका आंसर इनपुट कर दीजिए और तब जाकर के आप रीसेट कर सकते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए प्रोफाइल पासवर्ड कैसे फॉरगॉट किया जाता है, कैसे रिकवर किया जाता है, इस पर अलग से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद है और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अब आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो कि न्यू प्रोफाइल पासवर्ड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों बॉक्स में न्यू प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट डिजिट्स स्पेशल कैरेक्टर के साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 0 से 9 तक कोई एक डिजिट होना चाहिए, ए से जेड तक स्मॉल या कैपिटल में कोई लेटर होना चाहिए। इसके अलावा वन स्पेशल कैरेक्टर लाइक एज @ सेमीकोलन डॉलर, ठीक है, या फिर परसेंटेज एंड स्टार हैच। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कैरेक्टर इनपुट कर देना है और कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट कर देना है। बस आपका प्रोफाइल पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी ऑप्शन है, हर एक योनो यूजर्स को पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने अकाउंट से लेन देन कहीं भी और कभी भी कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सारे जितने भी फीचर्स के बारे में मैंने बताया, इन सारे फीचर्स को आपको जरूर टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। इससे आपका अकाउंट सेफ रहता है, सिक्योर रहता है और साथ ही साथ लॉगिन करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। बट नेक्स्ट जो फीचर है वो है मैनेज ट्रांजेक्शन राइट्स। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे ट्रांजैक्शन राइट में मैंने सेलेक्ट कर रखा है फुल ट्रांजैक्शन राइट्स, और आपको भी इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करके नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपका अकाउंट नंबर दिखेगा और किस टाइप का आपका अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जो भी है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। नीचे में है ट्रांजैक्शन राइट। इन तीनों का मतलब आप समझ लीजिए वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं व्यू ओनली राइट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कंफर्म कर देते हैं, तो ऐसे में आपके अकाउंट पर कहीं से भी अगर पैसे आएंगे तो सिर्फ आप उस ट्रांजैक्शन को देख पाएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते, मीन्स कहीं पर भी आप ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड, सिर्फ आप देख पाएंगे। तो आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना है। और दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स।
इसको अगर आप सेलेक्ट करके कन्फर्म करते हैं, तो इससे ये होगा कि कुछ-कुछ जगहों पर, जैसे कि आप कहीं पर गए हैं शॉप पर, तो वहाँ पर आप पेमेंट कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन हर जगहों पर आप ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पाएँगे। कुछ ही जगहों पर आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं और बाद में अगर आप इसको सेलेक्ट करके रखते हैं, तो हर जगह आपको ट्रांज़ैक्शन करने में, पैसों का लेन-देन करने में समस्या होगी। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल यहाँ पर फुल ट्रांज़ैक्शन राइट पर क्लिक कर दीजिए। और कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन इसलिए हाइलाइट नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करके सेव कर रखा है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म का ऑप्शन हाइलाइट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके कन्फर्म कर देना है, बस आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद आप अपने अकाउंट से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं। इसके अलावे कोई भी ट्रांज़ैक्शन आप चेक कर सकते हैं, सारा चीज़ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सारे यूज़र्स को ये प्रॉब्लम बार-बार आती है, कमेंट भी करते हैं मैं अपने अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं आपने कौन-सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है? तो इस तरीके से इन 5 सिक्योरिटी फीचर्स को आप अपने अकाउंट में अभी के अभी कर लीजिए, आपका अकाउंट सेफ और सिक्योर भी रहेगा, लॉगिन करने में कोई समस्या भी नहीं आएगी, इसके अलावा पैसों का लेन-देन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इन पाँचों फीचर्स को अपने योनो एसबीआई में अवश्य कर चुके होंगे और इन पाँचों फीचर्स के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा। बट अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है, तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिए और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके जाइएगा ताकि इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।